नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से खबर सामने आई है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से भेजा गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिले में कुछ तथाकथित किसान संगठनों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि किसान हितों की बात करने वाले कुछ लोग असल में व्यापारियों से जबरन वसूली, गरीबों की जमीन पर कब्जा, टोल प्लाजा पर हंगामा और थानों पर बेवजह धरना देकर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आरोप है कि ऐसे लोग किसानों के नाम पर माहौल खराब कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही ज्ञापन में बरेली जिले से जुड़े कई समस्याओं को भी उठाया गया। ग्राम हौसपुर 120B की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। मंडी केंद्र पर लगने वाला लोडिंग अनलोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की गई है। अनुदान वाले बीज वितरण में गड़बड़ी और फर्जी तरीके से बीज बांटे जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जिले में अंश निर्धारण अब तक पूरा न होने, नवाबगंज की चीनी मिल में किसानों का कई सालों से बकाया भुगतान न मिलने और स्वास्थ्य से जुड़ी जाँच के लिए मरीजों को शहर भेजे जाने जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। कई ऐसे किसान संगठन हैं जो अपने आप को कोई प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और किसान संगठनों की आड़ लेकर अपने आप को एक बहुत VIP कैरेक्टर महसूस और जी रहे हैं जिंदगी अपनी जब बढ़िया से। तो हमारा निवेदन था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी भी जाँच कराई जाए और यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो बड़ी गंभीर हैं। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया था कि जिस समय जिले में जरूरत होती है DAP की तो यूरिया उपलब्ध रहती है और यूरिया की जरूरत तो फिर DAP उपलब्ध रहती है। तो ऐसी स्थिति में खासकर सामंजस्य बनाया जाए और एक और प्रथा, एक प्रत्येक दुकानदार जो जिससे यूरिया लेने जा रहे हैं वो कह रहा है एक जिंक का थैला और ले जाओ पास में, इसके बिना नहीं मिल रही है। तो ये जो व्यवस्था है इसको जो बंद किया जाए और वास्तविक किसान से जो ओरिजिनल रेट है उसमें उसे यूरिया दी जाए। और भी कई समस्याएँ हैं। 7 सूत्री ज्ञापन हमने माननीय उनको जिलाधिकारी को सौंपा है। बस इसी के बाद अध्यक्ष जी से पूछें क्या मामला है। मामला क्या, बड़ा गंभीर मामला है। एक बात समझो, आप सब लोग किसान परिवार से ही हैं। एक मोटी बात ये समझो, हमें जिस चीज़ की जरूरत है समय पे किसान को नहीं मिल रही। हमें DAP की जरूरत है तो उस समय हमें मान के चलो यूरिया में दे रही है। जिस समय यूरिया की जरूरत है आप DAP दे रहे हैं। विकास भवन एक भ्रष्टाचार का फार्मूला बना हुआ है बरेली जिले के अंदर। जिला कृषि अधिकारी को किसी से कोई मतलब ही ना। अगर किसान भी शिकायत कर रहा है फोन करके तो किसी एक दलाल को भेज दे, वो कहे भाई इसके गोदाम में कुछ ना। कभी भी मौके पे जाके गोपनीय जांच जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई नहीं की गई। हम लगातार मुद्दों को उठाते चले आए, भैया आप क्यों नहीं कर रही हैं। आप बिना बताए किसी सेंटर पे पहुंच जाइए, वहाँ छापा मार के देखिए। किसान की शिकायत को गोपनीय रखिए, आप अपने अधिकारी को ना बताएं, वो उसी ब्लॉक के अधिकारी को बता दें जो हफ्ता ले हुआ है कभी उनसे। तो किसी के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ये चीजें गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर देश का अन्नदाता जिंदा है तो देश है, और जहाँ अन्नदाता नहीं है वह देश खत्म हो जाएगा। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता को बचाने का काम किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है किसानों की सुनी जाए, लेकिन विकास भवन जहाँ जिला कृषि अधिकारी कई ऐसे अधिकारी हैं जो किसानों की किसी भी कीमत पर नहीं सुन रहे हैं। दूसरा, तहसील में तहसील दिवस, समाधान दिवस एक नाम मात्र को बनाया जा रहा है। आदमी शिकायत करके आता है, किसी को पर्ची नहीं दी जा रही, पीली पर्ची, और उसकी शिकायत पोर्टल पर पंजीकृत हो। मेरा ये अनुरोध है, मीडिया के सारे भाइयों से ही मेरा अनुरोध है, आप इस चीज़ को हाईलाइट करिए और समाधान दिवस तहसील दिवस पे जाइए जहाँ किसानों की समस्या को 10% पे याद। अधिकारी यही भी कह रहे हैं 25 शिकायतें आई, हमने 20 का मौके पर निस्तारण कर दिया और शिकायतें 250 से 300 आती हैं, आपको भी जानकारी है। वो शिकायतें कहाँ गई? वो सब शाम को चाट पे टिक्की पकौड़े खाने का काम कर रहे हैं उन प्रार्थना पत्रों पे। तो मेरा ये अनुरोध है मीडिया के सारे भाइयों से, आप सब लोग तहसील दिवस, थाना दिवस पे जाइए और हर चीज़ की जानकारी लीजिए। कहीं किसी किसान को पीली पर्ची मुश्किल से 10 किसानों को दी जाती है, इनकी छोटी समस्याएं होती हैं, बड़ी समस्याओं को अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है, किसानों के भविष्य खतरे में है, किसान खतरे में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाइए किसानों की, और बरेली जिले में यूरिया मुहैया कराइए। सरकार कह रही है कि गन्ना भुगतान सबका कर दिया गया है, मिलों को आज गन्ना भुगतान कहाँ किया गया? देखिए, नवाबगंज तहसील में इतना बकाया है, आज 9 दिन हो गए धरने को चलते हुए। केसर शुगर मिल भैड़ी में बकाया, आप कहाँ हैं? आप जिला अभी तक और नवाबगंज में 3 साल देने के ऐसा कागज पूरे कर रहे हैं। और ये जो जिला गन्ना अधिकारी नहीं, बताओ कभी कोई स्टेटमेंट दिया? 9 दिन हो गए धरना चलते हुए, कोई स्टेटमेंट ना दे रहा है। इसे मतलब नहीं किसानों के पैसे से, किसानों के पैसे पे कोई ब्याज नहीं। और जो सोसाइटी से खाद ले रहे किसान तो 8% ब्याज दे रहा, 8%, पहले 14 था, अब 8 है। अब बताओ इतना ब्याज किसान से आप ले रहे हैं, किसान का पैसे को आप फ्री में दे रहे हैं। भाई हमारा ब्याज सहित पैसा वापस दिलवाया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये मेरी बात मीडिया के भाइयों आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए। जो मिल किसानों को पैसा नहीं दे रही है, 1 या 2 साल से बकाया है, वो पैसा हमें विद ब्याज के किसानों को दिलाया जाए।
और नवाबगंज बहेड़ी के किसानों की समस्याओं को सुना जाए और इन मिलों को हाई कोर्ट का रिसीवर बिठा के या गवर्नमेंट का रिसीवर बिठा के अपने हैंड ओवर करके किसानों का भुगतान दिलाया जाए। इन्हें दिवालिया घोषित होने से पहले किसान का पैसा किसान को दिलवाया जाए। जय जवान जय किसान।